एपिसोड शुरू होता है और आईवी सबको बताती है कि सोरा इसका फ्रेंड है। तो सब लोग फिर सोरा को देख के कहते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा रेयर स्लाइम नहीं देखा। ये पर्पल वाल वाले को जो है सोरा बहुत ही क्यूट लगता है, तो फिर ये इसे बार बार टच करता है। सोरा को ये पसंद नहीं आ रहा होता है, तो शिफाले इसे सोरा से दूर ले जाता है। लेट्रुआ कहता है, तुमने एक रेयर स्लाइम पकड़ा है, तुम एक अमेजिंग टेमर हो, और ये स्लाइम तो गलत काम करने वालों को पहचान जाता है। रिकवेल्ट कहता है, मुझे ट्राई करने दो, और फिर ये सोरा के पास जाके बोलता है, मैं ब्लेजिंग स्वॉर्ड का लेट्रुआ हूँ। इस पर सोरा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, तो आईवी कहती है, यह कह रहा है कि यह सच नहीं है। रिकवेल्ट कहता है, ये तो झूठ भी पकड़ सकता है। शिफाले कहता है, नहीं, हमने कुछ देर पहले ही तुम्हारा नाम लिया था, तो सोरा को पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर ये ब्लॉन्ड बाल वाला सोरा के पास जाके कहता है, एक बार मुझे ट्राई करने दो। ये कहता है, मेरा नाम मालरिक है। सोरा का रिएक्शन देख के आईवी कहती है, ये सच नहीं है। तो ये बोलता है, हाँ तुम सही हो, मेरा नाम लॉकरिक है। ये जो मेरे पीछे है ये मालरिक है। कल इसने चुपके से शिफाले की अल्कोहल पी ली थी। सोरा खुश होकर रिएक्ट करता है, तो आईवी कहती है, ये कह रहा है कि यह सच है। शिफाले कहता है, मुझे लग ही रहा था कि अल्कोहल कम है, तो वो तुम थे मालरिक जिसने मेरी अल्कोहल चुराई। मालरिक डर के भागने लगता है और शिफाले इसके पीछे जाता है। रिकवेल्ट कहता है, ये तो सच और झूठ भी बता सकता है। फिर ये कहता है, सोरा तुम एक अमेजिंग स्लाइम हो। आईवी कहती है, हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग ग्रीन गेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो लोग गद्दार निकलेंगे। कैप्टन बारोल्डा कहते हैं, बहुत लंबे टाइम से ओटोल्वा में किडनैपिंग हो रही है, और जब भी हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश की तो वो हमें चकमा दे के बच निकलती थी। नोगा कहता है, लेकिन अब आईवी की वजह से हमें पता है कि मीला, टोल्टो और मेल्मा गद्दार लोग हैं। सेजल कहता है, अगर हम ग्रीन गेल को पकड़ लें तो हमारे लिए आगे कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। आईवी कहती है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बुरे काम करना कब शुरू किया? कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, ये सब 10 साल पहले से शुरू हुआ है। लोग समझ रहे थे कि बच्चों की गायब होने की वजह मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन 7 साल पहले हमें पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। हमें इस बारे में तब पता चला जब कुछ विक्टिम्स बच निकले, हमारे पास मदद के लिए आए और हमने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में लिया। आईवी कहती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि और भी गद्दार हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय से है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही गद्दार टीम होगी। सेजल कहता है, तुम सही कह रही हो। फिर ये कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें रेड फेलियर के बारे में बताया था? आईवी कहती है, आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का ठिकाना मिल गया था और वहाँ पर रेड मारी, लेकिन किसी तरीके से उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो भाग निकले। सेजल कहता है, कुछ ही लोगों को इस सब की डिटेल्स पहले से ही पता थी, तो ग्रीन गेल को भी इस बारे में ये सब होने के बाद ही पता चला होगा। इसका मतलब हुआ कि यह पॉसिबिलिटी है कि कोई और गद्दार भी है। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, एक नोबेलिटी के मेंबर ने ग्रीन गेल के प्रमोशन के लिए उन्हें सपोर्ट किया था, इसीलिए हमने उन पर ट्रस्ट किया। आईवी कहती है, क्या वो नोबल और ग्रीन गेल क्लोज फ्रेंड्स हैं? ये कहते हैं, नहीं, ग्रीन गेल ने नोबल की प्रॉब्लम सॉल्व की, जिस वजह से उन्होंने रिकमेंड करा कि ग्रीन गेल का प्रमोशन करना चाहिए और इन्हें हाई लेवल एडवेंचरस बना देना चाहिए। आईवी कहती है, क्या नोबिलिटी के मेंबर्स अक्सर ऐसे एडवेंचरस के प्रमोशन के बारे में रिकमेंड करते हैं? कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, ऐसा कम ही होता है। ज़्यादातर नोबल्स एडवेंचरस को छोटा समझते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आईवी कहते हैं, ग्रीन गेल ने उस नोबल के लिए कितना काम किया होगा जो उन्होंने उसके प्रमोशन के बारे में रिकमेंड किया। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था। सेजल कहता है, एक बार उस नोबल ने हम ब्लेजिंग स्वॉर्ड वालों को भी काम के लिए रिक्वेस्ट किया था। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, एक बार लाइटनिंग किंग को भी उस नोबल ने काम के लिए रिक्वेस्ट किया था। आईवी बोलती है, इस सब से ये लग रहा है कि नोबल ने ये सब ये देखने के लिए करा कि आप लोग उनके साथी बनोगे या फिर नहीं। रिकवेल्ट कहता है, उन लोगों ने कहा था कि ये सब क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए कर रहे हैं। लोकरिक कहता है, हमने ये सब पहले नोटिस क्यों नहीं किया, जबकि ये 7 साल के बच्चे ने भी ये सब नोटिस कर ली है। आईवी कहती है, 7 साल? नहीं, मैं 7 नहीं 9 साल का हूँ। लोकरिक कहता है, लेकिन तुम इतने साल के लगते नहीं हो। आईवी कहती है, चाहे मैं लगता नहीं हूँ लेकिन मैं 9 साल का ही हूँ। लेट्रुआ कहता है, लेकिन जब हम टाउन में आए तो तुमने फॉर्म में तो 8 लिखा था ना? आईवी कहती है,
मेरा बर्थडे 8th मंथ के एंड में आता है, इसीलिए आज 9 साल की हो गई हूँ मैं। लटरुआ कहता है, अगर ऐसा है तो हैप्पी बर्थडे आईवी। फिर सब लोग ताली बजाते हुए आईवी को बर्थडे विश करते हैं। आईवी थैंक यू कहती है। लटरुआ फिर बोलता है, अगली बार हम इन मीनिंगलेस बर्थडे विशेस के बजाय तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आईवी कहती है, ये मीनिंगलेस नहीं है, मैं इनसे खुश हूँ। लटरुआ कहता है, क्या तुम सच में 9 साल के हो? आईवी कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये कहता है, तुम अपनी उम्र से बड़े लगते हो। ये यकीन करना मुश्किल है कि 9 साल के बच्चे को कुकिंग के बारे में इतना सब कुछ पता है। आईवी मन में बोलती है, शायद ये मेरे पास्ट लाइफ की वजह से है। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, अब अगर नोबिलिटी में से कोई गद्दार है तो ये सब हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। सेजल बोलता है, हाँ, हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी रहना होगा। फिर ये कहता है, आईवी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि तुम हमें ये बताने में हेल्प करो कि हमें इस बारे में किसे बताना चाहिए। आईवी कहती है, क्या आप ये सोच रहे हो कि और भी ज़्यादा गद्दार लोग हो सकते हैं? ये कहता है, हाँ, मैं सोच रहा था कि हम सबसे पहले इस बारे में जीएम को बताएं। हमें गद्दारों के बारे में उन्हें रिपोर्ट देनी चाहिए और तुम और सोरा, जिन्होंने उन्हें ढूंढने में मदद की, इस बारे में भी बताना चाहिए। फिर ये कहता है, नहीं, सोरा को इस सबसे बाहर रखते हैं, वो बहुत ही रेयर स्लाइम है। आईवी कहती है, जीएम पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सेजल कहता है, जीएम से मेरा मतलब गिल्ड मास्टर था, जो एडवेंचरर्स गिल्ड के मास्टर हैं। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, वो भरोसेमंद है कि नहीं, इस बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर ये बोलता है, ये गिल्ड मास्टर है। ये आदमी बोलता है, मैं गिल्ड मास्टर रोकलीफ हूँ, तुम मुझे जीएम कह सकते हो। आईवी कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जीएम। आईवी फिर बैग में सोरा का रिएक्शन देखती है तो सोरा नॉर्मली रिएक्ट करता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं वॉच का कैप्टन बग्स भी हूँ। आईवी बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन बग्स भी। और फिर से ये सोरा का रिएक्शन देखती है, जो कि नॉर्मल होता है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मैं वाइस कैप्टन एग्रोप हूँ। आईवी फिर कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा वाइस कैप्टन एग्रोप। और फिर से सोरा का रिएक्शन देखती है और फिर कैप्टन बेरोल्डा को इशारा करती है। कैप्टन बेरोल्डा फिर इस बॉल से इन तीनों का फेस देखते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब लोग ठीक है। जीएम कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये कहता है, ये मैजिक आइटम मैंने आईवी से लिया है, इससे पता चलता है कि जो पर्सन आईवी से बात कर रहा है वो अच्छा है या फिर नहीं। इस मैजिक आइटम ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मौजूद जो सब लोग हैं वो हमारी साइड है। जीएम कहते हैं, तुम्हारे पास मैजिक आइटम है जो ऐसा कर सकता है? आईवी कहती है, ट्रैवल करने के दौरान मुझे ये जंगल में मिला था, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद 1 हफ्ते में नॉर्मल स्टोन बन जाता है। जीएम कहते हैं, 1 हफ्ता? इसका मतलब है कि हमारे पास कम समय है। और फिर कहते हैं, बेरोल्डा, आईवी, कुछ ऐसा है कि जिसके लिए मैं चाहूँगा कि तुम इसका यूज़ करो। फिर ये इनसे कहता है कि ये लोग इस मैजिक आइटम का यूज़ उन गद्दारों को पकड़ने के लिए करें जिसने इन्वेस्टिगेशन की इन्फो लीक करी है। और फिर ये कहता है कि वॉच में मौजूद सभी लोगों को चेक करें। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, हमें एडवेंचर्स को भी चेक करना है, तो फिर ये इन्हें ऐसा करने की परमिशन भी दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, बक्स भी कहता है, ये मर्चेंट का घर है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग बेस की तरह यूज़ कर रहे थे। हमने जब यहाँ पर रेड मारी तो यह घर खाली था। अभी फ़िलहाल एविडेंस को बचाए रखने के लिए यहाँ पर गार्ड्स रखे गए हैं। अब ये लोग गार्ड्स के पास जाते हैं और फिर बक्स भी इन लोगों से आईवी का इंट्रोडक्शन करवाता है और बोलता है, ये जैक कैसा है? सोरा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर ये दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है, ये माल की ज्यूला है। फिर आईवी देखती है कि सोरा इससे डर रहा है। आईवी फिर कैप्टन बेरोल्डा का कपड़ा पकड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यह गद्दार है। अब ये लोग इस घर के अंदर जाते हैं। बक्स भी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माल की ज्यूला उनके साथ मिला हुआ है। फिर ये लोग अब बाकी लोगों को भी चेक करने जाते हैं। शाम हो गई होती है। ये लोग लिस्ट चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि 157 वॉचमैन में से 38 वॉचमैन गद्दार हैं। बक्स भी कहता है, यह अनबिलीवेबल है कि यहाँ पर इतने सारे स्पाइज हैं। एग्रोप कहता है, इस वजह से जब भी हमें क्लू मिलता था तो ऑर्गेनाइजेशन बच निकलती थी। इस रूम में 2 लोग आते हैं हम। कैप्टन बेरोल्डा कहते हैं, काउंट फेल्टोरिया और लॉर्ड फोरांडा आप? ये रेड कपड़ों वाला कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा यहाँ भी चेक कर लूँ। ये ब्लू कपड़ों वाला कहता है, मैं बस काउंट फेल्टोरिया के साथ यहाँ पर आया हूँ। फेल्टोरिया आईवी की तरफ देख के कहता है, ये कौन है? कैप्टन बेरोल्डा बोलते हैं, ये आईवी है और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे टारगेट बनाया था, तो इसलिए हम लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। फेल्टोरिया आईवी को अपना नाम बताता है तो सोरा फिर से अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, तो आईवी बेरोल्डा के कपड़े पकड़ के इशारे से बताती है इसे। फिर फोरोंडो भी आईवी को अपना नाम बताता है, लेकिन इस बार सोरा नॉर्मल रिएक्ट करता है। फिर फेल्टोरिया बोलता है, अगर कुछ जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर बताना,
और इतना कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन बेरोल्डा फिर बताते हैं कि फेल्टोरिया भी गद्दार है। फिर ये बोलता है अगर काउंट फेल्टोरिया उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं तो हो सकता है कि वही ये सब कंट्रोल कर रहे हों। बक्स भी गुस्से में बोलता है अगर ये सच है तो जो भी रेड फेल हुए और हमारे लोग मारे गए सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने उन लोगों को सब इन्फॉर्मेशन दी थी। कैप्टन बेरोल्डा बोलते हैं अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सेजल कहता है आईवी क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला? आईवी कहती है हमारा काउंट फेल्टोरिया से मिलने का टाइम बहुत ही कम था, तो अगर काउंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बाई चांस हुआ है। फिर ये कहती है मिस्टर मालगजुला कहाँ हैं? ऐसा हो सकता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला हो जिस वजह से उन्होंने झूठ बोला हो कि उस घर के रूम्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब ये सब लोग उस रूम के पास जाते हैं जहाँ मालगजुला होता है। बक्स भी मालगजुला को यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि ये बाकी लोगों के साथ जाकर स्टोर हाउस में चेक करें। अब ये लोग इस रूम में जाते हैं और छानबीन करते हैं। लेट्रुआ कहता है इन नंबर्स को देख के मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तभी आईवी के मन में आवाज़ आती है मूवीज़ में ऐसी सिचुएशन में ट्रिक बुक केस होती है। आईवी कहती है आखिर मूवीज़ क्या होती है? फिर ये बुक शेल्फ के पास जाती है तो फिर से इसके मन में आवाज़ आती है सिर्फ एक वही बुक है जिसके कोने घिसे हुए हैं। आईवी कहती है तो इसका मतलब कि ये बुक के हिस्से को बार बार टच करा गया है। अब आईवी इस बुक को टच करती है जिससे एक हिडन रूम का दरवाज़ा खुलता है। ये लोग इस रूम में जाते हैं और यहाँ पर कुछ बक्से देखते हैं। इन्हें चेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सारा सोना होता है। बक्स भी कहते हैं क्या इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बड़ी है? बेरोल्डा कहता है इतने सारे पैसे वो लोग आसानी से ले जा नहीं सकते थे, इसलिए वो इन्हें यहाँ पर रख के भाग गए। दूसरे बक्से में ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डील के रिकॉर्ड होते हैं जो कि किडनैपिंग के एविडेंस हैं। आईवी कहती है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर छुपाया हुआ है। बक्स भी कहता है मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि हमें कुछ भी नहीं पता चला है, तो जो सामान जैसा था वैसे ही रख दो। सीन शिफ्ट होता है। नोगा बताता है कि जीएम सेजल्क और कैप्टन बेरोल्डा एक सीक्रेट मीटिंग में गए हैं। लेट्रुआ आईवी और सोरा को इन लोगों की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और फिर सभी लोग आईवी से कहते हैं कि ये कहीं पे अकेले ना जाए क्योंकि यहाँ पर खतरा है, और कहते हैं कि जब भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताना। आईवी कहती है अगर ऐसा है तो मुझे एक मदद चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। आईवी मैजिक आइटम की मदद से पानी भर रही होती है। लेट्रुआ बताता है कि जिन पे वाटर मैजिक नहीं होता वो इसी मैजिक आइटम का यूज़ करते हैं, और फिर कहता है कि मैं भी वाटर मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए शिफाले ने मेरे लिए वाटर मैजिक आइटम ढूंढा जो मैं खाना बनाते वक्त यूज़ करता हूँ। आईवी कहती है मिस्टर शिफाले बहुत ही काइंड है। फिर आईवी कहती है अब मैं कपड़े धोना शुरू करती हूँ। तभी लेट्रुआ कहता है आईवी मैं सोच रहा था कि क्या तुम सच में एक लड़का हो? आईवी रोने लगती है तो ये कहता है सॉरी रो मत। आईवी कहती है मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए। लेट्रुआ कहता है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। लड़कियों के लिए अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा डेंजरस है। आईवी कहते थैंक यू ऐसा बोलने के लिए, पर मेरे पास आप लोगों को सच बताने का चांस था लेकिन मैं चुप रही। लेट्रुआ कहता है अभी भी इस बारे में किसी को मत बताना और मैं भी नहीं बताऊंगा। आईवी कहती है थैंक्स। तभी यहाँ पर मीला आ जाती है और कहती है आईवी बहुत टाइम बाद दिखे, क्या अब तुम्हें ओटोलवा में आदत हो गई है? आईवी कहती है हाँ ये बहुत ही बड़ा टाउन है। मीला कहती है यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है। फिर ये आईवी से बोलती है मुझे एक डिलीशियस स्वीट शॉप के बारे में पता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेट्रुआ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मीला। मीला इसे मना करती है लेकिन लेट्रुआ जिद करता है तो ये एंड में मान जाती है और कहती है तो फिर हम 5 लोग साथ में जाएंगे। आईवी कहती है 5 लोग? तभी मीला के दोनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हाँ 5 लोग, साथ में मज़ा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।